चलो नेक्स्ट अपने को जो पढ़ना है वो है स्कल्पचरल आर्ट। स्कल्पचरल आर्ट, स्कल्पचर्स आर थ्री डायमेंशनल। जैसे पेंटिंग टू डायमेंशनल रहता है, वैसे स्कल्पचर्स कितना डायमेंशनल है? थ्री डायमेंशनल, मतलब 3D ऑब्जेक्ट्स रहता है। जैसे कि इमेज, जैसे कि स्टैच्यूज, जैसे कि पॉट्स, और जैसे ऑब्जेक्ट विथ आर्टिस्टिक एम्बेलिशमेंट। कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ आर्टिस्टिक एम्बेलिशमेंट डाला हुआ है। एम्बेलिशमेंट मतलब कुछ तो ऐसा ऐड किया है जो बहुत आर्टिस्टिक है। तो सेम पॉट रहेगा लेकिन पॉट में कुछ आर्टिस्टिक किया, कुछ ड्राइंग किया, कुछ उसमें डिज़ाइन बनाया, तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे? स्कल्पचरल आर्ट। फॉर क्रिएटिंग स्कल्पचर्स, फॉर क्रिएटिंग स्कल्पचर्स आइदर रॉक और मेटल और क्ले इज यूज्ड। स्कल्पचर को बनाने के लिए तीन चीज़ यूज होता है, या तो पत्थर, या तो क्ले, या तो मेटल। ये तीन चीज़ यूज होता है। रॉक स्कल्पचर्स आर मेड बाय कार्विंग, क्या करके? कार्विंग। Metal sculptures are made with the help of molds, and clay sculptures are formed either directly with hands or by using molds। बरोबर। तो ध्यान दो, रॉक स्कल्पचर्स जो होता है वो क्या होता है? एक बड़े से पत्थर के ऊपर कार्विंग करके छेनी हथौड़ी लेके मार के बनाया जाता है। दूसरा स्कल्पचर कौन सा अपना? मेटल स्कल्पचर। उसको बनाने के लिए मोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। क्या? किसका इस्तेमाल? मोल्ड। मतलब उसको मेटल को पहले पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद क्या करते हैं? एक प्रॉपर ऐसा मोल्ड रहता है, उसमें उसको डालते हैं जो वही शेप का रहता है जैसा आपने को चाहिए। तो वही शेप में अपने क्या किया? वो पानी डाल दिया, वो मोल्टन मेटल डाला, और फिर वो ठंडा होने के बाद फिर वही शेप ले लेता है जो अपने को चाहिए। कौन सा वाला बन गया? मेटल स्कल्पचर्स। फिर तीसरा वाला आता है अपना क्ले स्कल्पचर्स। तो क्ले वाला स्कल्पचर्स जो है उसको बनाने के लिए या तो हाथ से डायरेक्ट बनाते हैं, जैसे वो पॉट्स को शेप देके बनाते हैं, या तो मोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। सेम वैसे मोल्ड में वैसे ही सेम टू सेम मोल्ड बनाते हैं, उसमें वो मिट्टी को डालते हैं, क्ले डालने के बाद फिर सूखने के बाद वो अच्छा खासा मूर्ति बन के रेडी हो जाता है। तो ये तीन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्कल्पचर बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। द एंटायर टेम्पल ऑफ कैलाश, कौन सा टेम्पल? कैलाश। द एंटायर टेम्पल ऑफ कैलाश एट वेरुल इज अ यूनिक मोनोलिथिक स्कल्पचर कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक। तो वेरुल में एक टेम्पल है, टेम्पल ऑफ कैलाश। ये जो है एक आर्किटेक्चरल मार्वल माना जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़े पत्थर को कार्व कर करके ये पूरा का पूरा मंदिर बनाया गया है। इसमें कोई भी एडिशन नहीं किया, कोई भी कॉन्क्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। The lion capital of Ashokan pillar found at Sarnath is the national emblem of India। इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है वो लायन पिलर, जो अशोक स्तंभ जिसको बोलते हैं, देखो ये वाला, ये नेशनल एम्बलम जो हमारा है वो भी क्या है? एक किसका एग्जाम्पल है? स्कल्पचर का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये पूरे पिलर के ऊपर इतना अच्छा स्कल्पचर बना है, और इसके लिए ये क्या बन गया? हमारे देश का नेशनल एम्बलम। बरोबर। चलो, अलग स्कल्पचरल आर्ट के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग स्टाइल्स। तो अभी वो स्टाइल अपन एक एक करके देखते हैं। फोक स्टाइल्स ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। स्कल्पचरल आर्ट के फोक स्टाइल्स मतलब पुराने ज़माने में कैसे स्कल्पचर बनता था वो वाला अपन देखते हैं। चलो, द स्कल्पचरल आर्ट इज ऑल्सो एन एंशियंट, एज एंशियंट एज द आर्ट ऑफ पेंटिंग, डेटिंग बैक टू कितना? स्टोन एजेस। ये देखो, तो स्टोन एजेस के टाइम से ही स्कल्पचरल आर्ट बनाया जा रहा है। कार्विंग टूल्स आउट ऑफ स्टोन कैन बी सेड टू बी द बिगिनिंग ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। जब इंसान ने पत्थर तोड़ तोड़ के टूल्स बनाना चालू किया, वो स्टोन एज मैन ने, तो उसको भी स्कल्पचरल आर्ट बोल सकते हैं। द कस्टम ऑफ मेकिंग क्ले इमेजेस, कौन सा इमेजेस? क्ले इमेजेस फॉर रिचुअल्स हैज बीन प्रीवेलेंट इन इंडिया सिंस द हरप्पन टाइम्स। हरप्पा सिविलाइजेशन के टाइम से ही हमारे इंडिया में क्ले का इस्तेमाल करके बहुत सारा मूर्ति बनाया जाता था, ताकि वो हम लोग क्या कर सके? रिचुअल्स को फॉलो कर सके। तो रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए पहले से ही अपने इधर क्ले इमेजेस का इस्तेमाल करते थे। इट हैज़ कंटिन्यूड टिल टुडे इन मेनी रीजन्स लाइक बंगाल, लाइक बिहार, लाइक गुजरात एंड लाइक राजस्थान। आज भी क्ले की इमेजेस बना के उसको रिचुअल्स के लिए, रोज के रीति रिवाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन से स्टेट में? बंगाल स्टेट में, बिहार स्टेट में, गुजरात स्टेट में और राजस्थान स्टेट में। बराबर। तो आज भी मूर्तिकारी चलता है हमारे देश में। फिर आगे देखो, द गणेश आइडल्स, मास्क ऑफ गौरी एंड बुल फिगराइंस मेड फॉर द फेस्टिवल ऑफ बैल पोला, wooden memorials, virgals, memorial stones, the decorated clay storage bins, etc. are few examples of the folk traditions of sculptural art। बराबर। तो गणपति बप्पा के टाइम पे जो गणपति बप्पा की मूर्ति होती है
वो भी किसका एग्जाम्पल है, स्कल्पचरल आर्ट, बराबर। उसके बाद मास्क ऑफ गौरी, बुल फिगराइंस मेड फॉर फेस्टिवल ऑफ बैलपुड़ा, जो बैलपुड़ा का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र में अपने इधर, उसके लिए गौरी माता का मास्क और बुल फिगराइन से जो बनाए जाते हैं, ये सब किसका एग्जाम्पल है, स्कल्पचरल आर्ट का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद देखो जो वीरगल्स है, जो मेमोरियल स्टोन्स होते हैं, बहुत सारे मेमोरियल स्टोन, जैसे आपने देखा रहेगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मेमोरियल स्टोन होता है, तो वो भी क्या है, स्कल्पचरल आर्ट का एग्जाम्पल है। द डेकोरेटेड क्ले स्टोरेज बिन्स, बहुत सारे स्टोरेज बिन्स होते हैं, वो सब भी इसका एग्जाम्पल है, स्कल्पचरल आर्ट। ये सब क्या है, फोक स्कल्पचरल आर्ट, बरोबर। ये तो हो गया पुराने ज़माने का फोक स्कल्पचरल आर्ट। अभी अपन देखते हैं क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। स्कल्पचरल आर्ट का अलग अलग क्लासिकल स्टाइल्स कौन सा है वो देखते हैं। चलो पढ़ते हैं पहला, द हरप्पन सील्स स्टोन एंड ब्रॉन्ज स्टैच्यूज, कौन सा स्टैच्यू, स्टोन और ब्रॉन्ज स्टैच्यू, टेल अस अबाउट द 5000 years old और इवन ओल्डर ट्रेडिशन ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। इंडिया का जो स्कल्पचरल आर्ट का ट्रेडिशन है वो 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूँ, अपने पास एविडेंस है। क्या एविडेंस है, हरप्पा की सील्स जो स्टैम्प हुआ करते थे, प्लस वहाँ के जो स्टोन के स्टैचूज़ है, प्लस जो ब्रॉन्ज के स्टैचूज़ है, इससे पता चलता है कि इंडिया का ट्रेडिशनल स्कल्पचरल आर्ट क्लासिकल वाला 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इट इज़ सेड दैट द ट्रेडिशन of carving out stone sculptures of larger size began in the Mauryan period। ऐसा बोला जाता है कि स्टोन स्कल्पचर्स बनाना, बड़े बड़े साइज के स्टोन स्कल्पचर्स बनाना कभी शुरू हुआ, मौर्य साम्राज्य के टाइम पे ही बनाना शुरू हो गया। जो अपन ने अभी देखा था वो लायन पिलर्स, अशोक स्तंभ वाला, वो भी कब से बना था, मौर्य टाइम पे बना था। फिर उसके बाद और एक एग्जाम्पल है सांची स्तूप। कौन सा वाला, सांची स्तूप। देखो एग्जाम्पल पढ़ो इधर पे, द सांची स्तूपा वॉज इरेक्टेड इन एम्परर अशोकास टाइम। जब अशोक सम्राट जो थे वो राजा थे मौर्य साम्राज्य के, तो उस टाइम पे ही सांची स्तूपा बनाया गया था। However, the beautiful sculptural embellishment of the stupa are supposed to be later additions। उसके ऊपर बाद में और भी एम्बेलिशमेंट किया गया था सांची स्तूपा के ऊपर, लेकिन शुरुआत में ही वो इतना सुंदर था कि उसको एक आर्किटेक्चरल और वो स्कल्पचर का ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। फिर उसके बाद ये कौन सा है, भरहुत स्तूपा। द स्कल्पचर्स एट भरहुत आर टेस्टिमोनीज ऑफ द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचरल आर्ट इन इंडिया। ये देखो पत्थर को तोड़ के कितना अच्छा डिजाइन बनाया है। अभी तो ब्लर दिख रहा है, लेकिन एडिटिंग में मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं फोटो डाल दूंगा, आप देख लेना, या तो आप सर्च भी कर सकते हो भरहुत स्तूपा। और उधर पे आपको देखने को मिलेगा कि शुरुआत में कितना बेसिक डिज़ाइन बनते थे स्कल्पचर में, लेकिन ये एक बहुत ही एडवांस, बहुत ही डिटेल डिज़ाइन है। इफ़ द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ आर्ट इन इंडिया में स्कल्पचरल आर्ट कंटिन्यूसली डेवलप होते गया, उसका अपने पास बहुत सारा एविडेंस है। उसमें से कौन सा, ये भरहुत स्तूपा और सांची स्तूपा बेस्ट एग्जाम्पल्स में से एक माना जाता है, बराबर। फिर उसके बाद विल टॉक अबाउट, इसके बाद बात करेंगे अपन बुद्धिज्म। कौन सा, बुद्धिज्म वॉज स्प्रेड फार एंड वाइड इन मेनी कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज में बुद्धिज्म फैला हुआ था, बौद्ध धर्म फैला हुआ था। द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग बुद्धिस्ट स्तूपास बिगिन इन दोज कंट्रीज एज वेल। तो जो बुद्धिस्ट स्तूपास है जहाँ पे सब लोग बैठ के मेडिटेशन वगैरह करते हैं, वो सब उन कंट्रीज में भी बनना शुरू हुआ। द स्तूपा एट बोरोबुदुर इन इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। इंडोनेशिया में एक स्तूपा है जिसका नाम है जो बोरोबुदुर का स्तूपा, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। वो अपने इंडिया में भी नहीं है, सोचो वो भी किस में बनाया गया, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में बनाया गया। शुरुआत किधर से हुआ, इंडिया से। फोटो देखो, ये बोरोबुदुर स्तूपा का फोटो भी अपने को दिया है, ये देखो कितना बड़ा स्तूप है। इसमें डिटेलिंग देखो, छोटी डिटेल्स कितने अच्छे से बनाए गए हैं। फिर उसके बाद वी विल टॉक अबाउट इंडियन आइकोनोग्राफी। क्या, इंडियन आइकोनोग्राफी।